कहानी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत पर आधारित है। जब अल्लाह ताला की तरफ से कुरान की आयतें नाजिल होती थीं, तो रसूल अल्लाह पर वह बहुत असर करती थीं। उस वक़्त आप कभी-कभी अपने होंठ हिलाते थे, ताकि वह वही को जल्दी-जल्दी याद कर लें। एक बार हजरत इब्ने अब्बास ने यह मंजर देखा, तो उन्होंने हजरत सईद रजी अल्लाहु अन्हु से कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रसूल अल्लाह कैसे अपने होंठ हिलाते थे। उन्होंने वैसे ही होंठ हिलाए जैसे आपने देखा था। फिर हजरत सईद ने भी वही करते हुए दिखाया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपने होंठ हिलाते थे, तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, ऐ नबी, वह को जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को जल्दी जल्दी न हिलाया करो। कुरान को तुम्हें याद कराना और फिर उसे पढ़वाना हमारा काम है। सूरत कयामा आयत 16 से 19। यानी अल्लाह ने रसूल अल्लाह को तसल्ली दी कि कुरान को याद कराना और उसे दिल में पक्का कर देना अल्लाह का काम है। आप सिर्फ उसे सुना करें, याद करना और पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद रसूल अल्लाह वह को हिलाए बिना सुनते रहते और खामोशी से तवज्जो ध्यान देते थे। जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वह लेकर आते, तो आप बड़े इत्मीनान और तवज्जो के साथ उसे सुनते। जब वह वापस चले जाते, तो रसूल अल्लाह उसी तरह कुरान की आयतें पढ़ते जैसे हजरत जिब्रील अमीन ने पढ़कर सुनाई थीं। यानी अल्लाह ने आपको यह यकीन दिलाया कि कुरान की हिफाजत और याद करवाना उसका काम है। आपको सिर्फ सुनना और अमल करना है। इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि इल्म को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि तवज्जो और इत्मीनान के साथ सीखना चाहिए। अल्लाह ताला अगर चाहे तो दिलों में इल्म और कुरान को खुद जमा कर देता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़।